ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से चिंटू चिंटी की क्लास नहीं ली। चलो आज ले ही लेता हूँ। भैया आपको पता है एक सैंडविच का टेस्ट दुगना कैसे किया जा सकता है? कैसे? जब किसी को दिखा के जला के खाया जाए तब। क्यों ना इस विवान की पलटन को दिखा दिखा के खाए और इसे और भी स्पेशल बनाए। बहुत अच्छा आइडिया चिंटी। आज विवान के मुंह में पानी आएगा और उसकी आंखों में भी। वो रहा विवान। लेकिन विवान मेरे पास सिर्फ एक ही एप्पल है, हमें बांट कर खाना होगा। आधा आधा करने की क्या जरूरत है गोपू, जबकि हम दोनों पूरा एप्पल खा सकते हैं। वो कैसे? जादुई दीवार की मदद से। लेकिन ये तो मामूली दीवार है विवान। अरे नहीं गोपू, ये दिखने में मामूली है पर है जादुई। इस दीवार के उस पर जो भी चीज फेंकते हैं ना, वो डबल होकर वापस आती है, डबल होकर। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उन चिंटू चिंटी को। चल। चिंटू चिंटी को सब पता चल चुका है। अब देखो कैसे हम 2 सैंडविच के 4 सैंडविच करते हैं। भैया सैंडविच कब आएगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंटी मुझे लगता है एप्पल तो सिंपल सा फल था, इसलिए उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और अपना तो 500 रुपए का सैंडविच है, थोड़ा ज्यादा तो टाइम जाएगा ना। चिंता मत कर। चलो ये ज्यादा हल्का नहीं लग रहा? एक बार देख लेते हैं। ये क्या? चलो इसे देखते हैं। सैंडविच के लिए थैंक यू। अब इस जादुई दीवार से अपना सर फोड़ लो। विथ लव विवान। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? अरे बालवीर, विवान तो अभी बच्चा है तो मस्ती तो करेगा ना। नहीं मस्ती परी, मस्ती उसे कहते हैं जो आप करती हैं, जिसमें सबको मजा आता है। लेकिन विवान जो करता है उसमें सबको परेशानी होती है और सिर्फ उसे ही मजा आता है। शौर्य, मुझे लगता है विवान बालवीर बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वो बालवीर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन विवान का 20 स्नान तो हो चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बालवीर नहीं बन सकता? बालवीर सही कह रहा है। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमें विवान की परम परीक्षा लेनी होगी। परम परीक्षा? और इस परम परीक्षा से गुजरने के बाद ही विवान ये साबित कर पाएगा कि क्या वो सचमुच बालवीर बनने के लायक है या नहीं। पर बालपरी, अगर विवान इस परम परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। फिलहाल विवान को ये परम परीक्षा से गुजरना होगा।
उसमें सफल होना होगा, उसके बाद ही उसका वीर तिलक किया जाएगा। घायल शेरनी के रास्ते में नहीं आते भैमार, बहुत खतरनाक होती है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे और इस तख्त के बीच में से। बालवीर को खो देने के बाद इस तख्त पे बैठने लायक नहीं हो तुम। जिंदा खा जाऊंगा मैं तुझे भैमार। क्या खूब कही है, घायल शेरनी को बचाने के लिए काला बिल्ला आया है। काला चीता आया है। तेमनासा, तुम्हारा ये काला बिल्ला चाहे कितना भी गुर्रा ले, काल लोक की प्रजा की आवाज नहीं दबा सकता। और काल लोक की प्रजा को चाहिए भाईमार जैसा भाई राजा। अगर तुमने शांति से ये राजगद्दी छोड़ दी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका भी दूं। भाई राजा भाईमार का राज तिलक। क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें शायद अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका दूं। राज तिलक, राज तिलक मतलब वीर तिलक। परी, ये वीर तिलक क्या होता है? जिस तरह से एक नए राजा का राज तिलक किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नए बालवीर का वीर तिलक किया जाता है। एक बार विवान इस परम परीक्षा में सफल हो जाए, फिर इस जादुई तन से उसका वीर तिलक किया जाएगा और फिर वो बनेगा बालवीर। लगता है गुस्से की वजह से भैरानी की दिमाग की सारी नसें जल गई है। बातें तो तुम बहुत कड़वी करते हो, लेकिन काम की तभी तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें राजगद्दी चाहिए ना? जाओ, ये सिंहासन तुम्हारा। जाओ भैमार, सोचो मत, ये राजगद्दी तुम्हारी। राजा, सोच क्या रहे हो? रास्ता खुला है, अपनी तशरीफ रखिए सिंहासन पर, चलिए। लेकिन राजगद्दी का करोगे क्या भैमार? क्या मतलब? अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर तिलक हो गया तो वो इस काललोक को खत्म कर देगा, और अगर काललोक ही नहीं रहा तो राजगद्दी का क्या करोगे भैमार? पर उस उत्तराधिकारी को अब रोका कैसे जा सकता है? उसका तो वीर स्नान हो गया। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैमार। बहुत भोले हो तुम भैमार,
लेकिन काल लोक के वफादार। भूल गए? अभी अभी तुमने ही तो मुझे रास्ता सुझाया इस काल लोक को बचाने का। मैंने? कौन सा रास्ता? वीर तिलक। वीर तिलक रोकने का रास्ता। बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान तो हो चुका है बेहमार, लेकिन परम परीक्षा और वीर तिलक अभी बाकी है। तुम्हें परियों के इतनी अंदर तक के रहस्य कैसे पता है? समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। हमें काल लोक को बचाना होगा और वो तुम्हारे बिना नामुमकिन है। उसका वीर तिलक होने से हमें उसे रोकना होगा। मेरा साथ दोगे ना? काल लोक को बचाने के लिए भाईमार अपनी जान तक दे सकता है। माँ, विवान के वीर तिलक की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना है, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। वीर तिलक हो जाने तक तुम नहीं रुकोगे। ये वादा करो। वादा करता हूं मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीर तिलक रोका कैसे जाएगा? उसके लिए तैयारियां शुरू करो भैमार। नए मेहमान के स्वागत की। बालपरी, मुझे एक बात बताइए, आज तक बालवीर ने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ा है कि उससे आपने ऐसा वादा मांगा कि जब तक वीर तिलक नहीं हो जाता तब तक वो हम में से किसी के लिए भी ना रुके? क्योंकि कभी कभी बालवीर दिमाग से नहीं, दिल से फैसले ले बैठता है। और इस परम परीक्षा में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का अब सबसे जरूरी काम है विवान की परम परीक्षा। चिंता मत कीजिए माँ, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काले तारे की रात भी नजदीक आ रही है। काले तारे की रात? हाँ, वो रात जब सारी काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस समय वीर तिलक करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अब हमें विवान की पहली परीक्षा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो माँ, क्या विवान की पहली परम परीक्षा वही होगी जो? हाँ बालवीर, वही परीक्षा।
वुमेन्स डे की पॉकेट मनी, ये भाई दूज की कमाई, और ये चंडू चंडी को टोपी पहना के कमाया 500 रुपए का नोट, ये सब मिलाकर हुए बस 4000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? वो शेरवानी तो 5000 की है। पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी दबंग के सलमान भाई की तरह खुद पे भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत भी है, और तिकड़मबाजी करने का टैलेंट हद से ज्यादा, और पैसे तो मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। मम्मी, आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितना काम करती हो, और आपकी इस हुनर बेटी के होते हुए आप अकेली काम करोगी? आस-पास के 4 लोग क्या कहेंगे? मैं बनाता हूँ। बनाओ नहीं, रुको, नीचे रख इसे। क्या चाहिए तुझे? इतना बटर क्यों लगा रहा है तू? मम्मी, बटर तो ब्रेड पे लगाते हैं ना, और अब ब्रेड थोड़ी ना हो। आप तो स्वीट हार्ट हो मेरी, और मुझे अपनी स्वीट हार्ट मम्मी से कुछ पैसे चाहिए। ओनली 1000। क्या? 1000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? पैसे तो 3 ही होते हैं, पर आपको 4 जीरो वाले देने तो भी चलेगा। बोलो नहीं, सुनो, जीरो दूंगी खाली तुझे। अरे 1000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है? कितने टिफिन के डब्बे बेचने पड़ते हैं, कितने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पता है कुछ? मम्मी, अपनी बेटी के अरमानों को टिफिन के डब्बे के नीचे मत कुचलो। अरे मैं एडवांस मांग रहा हूँ, आप मेरी 6 महीने की पॉकेट मनी से यही 1000 काट लेना। एक बात बता, करेगा क्या तू इतने पैसों का? मम्मी, आपको तो पता है ना कि हर साल दिवाली में दिवाली का स्टाइलिश सितारा कंपटीशन होता है, तो उसी कंपटीशन के लिए मुझे शेरवानी खरीदनी है, वो भी सलमान भाई वाली। तो उसमें से 4000 तो गुल्लक से निकल गए, अब बस 1000 आप दे दो प्लीज। बोलो नहीं, सुनो, इतने दिनों से इसलिए तू इतना सीधा बन रहा था ना कि एक साथ 1000 रुपए मांग सके। नहीं मिलेंगे। नहीं मम्मी, नहीं 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 नहीं, अरे 1000 ही तो है। अरे छोड़, मुझे नहीं देने पैसे। विवान बेटा, हाँ मेरे साथ छेड़ा की दुकान पर चलोगे? मम्मी तो नहीं हुई इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन दादाजी को खुश करूंगा तो वो एक क्या 2000 भी दे सकते हैं। जरूर चलूंगा दादाजी, और आपकी सारी कहानियां भी सुनूंगा। जो समझा नहीं समझाओ मुझे। चलो। बेचारा शेरवानी के लिए दादाजी से भी समझने को रेडी हो गया। मैं पिछले दिवाली की ड्रेस से काम चला लूंगी, आप उसको नई शेरवानी दिला दीजिए। हाय मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है तू विवान से। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी नई ड्रेस दिलाऊंगी और विवान को उसकी शेरवानी भी दिलाऊंगी। जितनी भी मेहनत करती हूँ तुम दोनों के लिए ही तो करती हूँ। तो फिर आप विवान को पैसे देने से मना क्यों कर रही थी? ताकि उसे ये ना लगे कि हर चीज आसानी से मिल जाती है। शरारती बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है ना। मस्ती परी, अब शुरू होगी विवान की परम परीक्षा, जिसमें उसकी सबसे पहली परीक्षा होगी लोभ परीक्षा, जिसमें हमें पता चलेगा कि विवान कितना ईमानदार है और कितना लालची। बालवीर बनने का पहला अध्याय शुरू। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन वीर लोक पर सुरक्षा कवच वापस लगाया जा चुका है और बालवीर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और ऐसे में तुम्हारे उस नए मेहमान को यहाँ कैसे लेकर आएंगे तिमनासा?
वीर लोक के सुरक्षा कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है एक और कवच भैमार। एक माँ की ममता का कवच। एक माँ की ममता किसी भी कवच को तोड़ सकती है और उसी ममता का फायदा उठाएंगे हम उस नए मेहमान को लाने के लिए। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा आपके, फिर भी सवाल पूछने में शर्म आ रही है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरा पूछिए ना बहरानी से, कौन सी माँ, किसकी माँ, मतलब काल्लू की सरल भाषा में समझाइए हमें। समझना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ पृथ्वीलोक। बहरानी, ये गलत बात है। मुझे पहना दी एक लंबी सी कच्ची और खुद बन गई एक खतरनाक चुड़ैल से एक प्यारी सी बच्ची। हाँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वीरलोक वाले कह सकते हैं। वीर लोक वालों को भूल जाओ, तौबा तौबा। क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो उनकी सोच से भी परे है? अब मैं देखती हूँ कैसे होता है विवान का वीर तिलक। चल बेटा, जल्दी छेड़ा की दुकान पर चलते हैं। दिवाली की वजह से वहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी है और बाद में तुझे दिवाली के महत्व के बारे में भी समझाना है। हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आज आपसे सब कुछ समझ लेना चाहता हूँ। अरे छेड़ा 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 जी, अरे मुझे कब से खड़ा रहेगा, मेरा जल्दी दे दो, लेट हो रहा है। छेड़ा जी जल्दी जल्दी। छेड़ा, अरे छेड़ा 750 ग्राम गुड़ देना। गुड़ गुड़ अंकल, गुड़ दीजिए ना। अरे आप लोग एक एक करके बोलिए, मेरे सिर्फ 2 ही कान है और मेरा एक ही हाथ चल रहा है। 50 रुपए दीजिए। अरे छेड़ा जी, मैंने तो नमक मांगा था, आपने तो खाने वाला सोडा दे दिया। अरे भाई क्या करूं, एक तो दिवाली की वजह से इतनी भीड़ है और छोटू को भी आज ही छुट्टी करनी थी। अरे छेड़ा, अरे छेड़ा गुड़, छेड़ा मैं यहाँ गुड़, छेड़ा जल्दी करो। अरे छेड़ा जी, आप कहो तो आज के लिए मैं आपका छोटू बन जाऊं? हाँ अंकल, इनको बात रखो, दिवाली पे आपका दिवाला निकाल देंगे। जी नहीं, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर जो लोग बाहर से चिप्स के पैकेट चोरी करते हैं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अच्छा, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो लग जाओ। चाय पानी, शाम का नाश्ता और 200 रुपया रोज का दे दूंगा। अरे सही है, मंजूर है। चल बताइए क्या चाहिए आपको? अरे सुनो सुनो, तुम इनको अटेंड करो, मैं बाकी सबको देख लूंगा, ये सब पर भारी है। हाँ भाई। हाँ तो बताइए दादाजी, क्या चाहिए आपको? 750 ग्राम गुड़ चाहिए दादाजी के लिए। ठीक है, गुड 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 गुड, ये रहा। हो गया। अरे 4 ग्राम ज्यादा क्यों दे रहे हो? छेड़ा अंकल का तो नुकसान करवा रहे हो ना। ठीक है। ओके बेटा 2 ग्राम गुड़ कम है। हाँ। अरे दादाजी 2 ही ग्राम तो कम है। पूरा पैसा देंगे तो 2 ग्राम गुड़ कम क्यों लेंगे? छोटू ठीक है, ये 2 ग्राम ठीक है। ये 5 ग्राम ज्यादा हो गया। हाँ। अरे काका, मेरी तरफ से 5 ग्राम एक्स्ट्रा दिवाली का बोनस समझ के ले लो। नहीं छेड़ा जी, हम 750 ग्राम गुड़ ही लेंगे। ना हम अपना हक छोड़ते हैं, ना किसी का हक मारते हैं। मारो एक थप्पड़ मुझे। लेकिन क्यों बहरानी? देखो उधर,
बाल परी मस्ती परी। जल्दी मारो मुझे। अबे देखो, अगर बच्चे पर हमला होगा तो बाल परी उसे बचाने जरूर आएगी, समझे? अब मारो मुझे। अरे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है महारानी, कहीं आपने गुस्से में आकर मुझे झिंगुर बना दिया तो? तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मच्छर बना दूंगी। नहीं नहीं, मारता हूँ मारता हूँ। नहीं महारानी नहीं, आप अगर इस बच्ची के रूप में ना होती तो 2-4 झापड़ लगा देता आपको, लेकिन आपका ये रूप देखकर हाथ नहीं उठ रहा है महारानी मेरा। नहीं नहीं नहीं। अरे भैरानी को थप्पड़ जड़ के तो बड़ा सुख मिला, जैसे बरसों की भड़ास बाहर आ रही हो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मत मारो मुझे। पागल है क्या? बच्चे को क्यों मार रहा है? क्या बच्चे को क्या मारा? ये हम दोनों का मामला है। चलो चल। अरे वो लड़का उस बच्ची को कितना मार रहा है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। मस्ती परी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ। वाह भैरानी, चिल्लाने का बहुत बढ़िया नाटक कर रही है आप, एकदम असली लग रहा है। असली इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सच में चिल्ला रही हूँ। अच्छा देखो, ये नाटक है। धीरे मारो। रुको रुको रुको, उठो। क्यों मार रहे हो इसे? फंस गई मछली कांटे में। देखो भाई, जब तक कांटा 750 ग्राम पे नहीं आता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लगता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अब वही करना होगा जिसका मैं हमेशा से खिलाफ था, जादू। अरे देखिए दादाजी, हो गया 750 ग्राम, ठीक है? ये हुआ ना इंसाफ का तराजू, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। हाँ। वाह, चलो दे दो फटाफट। अरे ये लो। अरे बेटा, मैंने 100 रुपये दिए, 50 रुपये लेकर तुम आ जाना। ये गुड़ के इंसाफ के चक्कर में मुझे मंदिर जाने में देर हो गई। मैं मंदिर जाता हूँ, तुम 50 लेकर आओ। अब होगी इसकी लोभ परीक्षा। ये लो। अगर 500 का नोट देखकर तुम वापस आए तो लोभ परीक्षा में तुम सफल हो जाओगे, और अगर नहीं आए तो तुम बालवीर बनने के लायक नहीं हो। मार रहे हो क्या? मैंने इसकी चॉकलेट छीन ली तो ये शोर मचाने लगी, और शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम क्यों मार रहे हो इसे? तो क्या हुआ, आजकल जमाना ही वैसा है, जो गलत है वही सही है। शोर मचाएगी तो शोर मचाएगी तो। रुको तुम, रुको। रुको, तौबा तौबा, बाल परी यहाँ आ चुकी है, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब इसे तो सबक सिखाना ही होगा। तौबा तौबा, अगर तुम नहीं रुके तो ये तुम्हें जादू से चूहा बना देगी। सॉरी सॉरी, मेरा दिल बदल गया, मुझसे गलती हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट वापस, ये लो। आगे से ये कसूर कभी नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा कभी चॉकलेट खाने का मन होगा तो खजूर खा लूंगा, ठीक है? भागता हूँ मैं। अच्छा बच्चा उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं
बिल्कुल ठीक हो। मैं अभी पानी लेकर आई। ये तो 500 का नोट है। बस 4,000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? 1,000 आप दे दो प्लीज। नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदने में सिर्फ 500 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी ने कहा था कि जिस पैसे पे अपना हक नहीं होता वो रखना बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छे विवान, पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देखकर खुशी हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये पैसे वापस कर दिए तो शेरवानी कैसे खरीद पाऊंगा? दादाजी से उम्मीद थी, लेकिन वो तो अपने गुड़ के 50 रुपए भी वापस देने को भूल कर गए हैं। पचास के बदले 500 का नोट दोस्त भैया ने दिया है, तो फिर गलती उनकी हुई ना, मेरा तो सिर्फ गुड लक हुआ। मुझे फौरन ये बात माँ को बतानी होगी। अरे छेड़ा जी, इनको 20 रुपए दे देना, मैं अभी आया। अरे ये लो पानी पी लो। मुझे उस लड़के से बचाने के लिए शुक्रिया बाल परी। इसे कैसे पता चला कि मैं बाल परी हूँ? सुनो, अरे अभी तो यही थी ये लड़की, कहाँ गई? यही होनी चाहिए वो बच्ची। कहाँ गई? आओ बाल परी, आखिर फंसी गई तुम मेरे कांटे में। अब समय आ गया है काल लोक जाने का। माँ, विवान लोक परीक्षा में हार गया। लेकिन बालवीर, परम परीक्षा में अभी भी 2 इम्तिहान बाकी है, और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है माँ, लेकिन काले तारे का समय नजदीक आ रहा है। इसका मतलब है हमें वीर तिलक जल्द से जल्द करना होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विवान की बाकी की 2 परम परीक्षाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाँ ठीक है बालवीर, चलो चलिए। पृथ्वी वालों की एक कहावत है, खाया पिया कुछ भी, गिलास थोड़ा बाहर आना। आपके साथ वो हो रहा है बहरानी। बाल परी तो भावनाओं के कांटे में फंसी नहीं,
उल्टा आपकी मरम्मत हो गई तबीयत से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालों वाले बोलेंगे। तिमनासा, लगता है तुम्हारी चालाकियां अब पुरानी हो गई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैमार कि तिमनासा के कांटे में ये भोली सी बाल परी ना फंसे। रुको, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन बाल परी, इस समय परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तुम दोनों वैसा करो जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जज्बातों में बहने की। इन जज्बातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है तो कोई किसी की जान लेता है। अब जल्दी से तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और अग्नि द्वार बनाओ। मैं इस बाल परी को लेकर जल्दी ही आती हूँ काल लोक। ठीक है, चलिए महाराजा। सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं। सुनो, मेरी बात सुनो। रुको। पहले क्यों रोक दिया इसने? इतनी दूर से तो बाल परी को अग्नि द्वार के अंदर खींचना नामुमकिन है। बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बाल परी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा आखिर ये तोबा तोबा आपको। सर में कुछ है भी या धूल भरी आंधियां उठ रही है सर के अंदर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कान लोग वाले बोलेंगे आपको ये अग्नि द्वार बनाते हुए देखकर। अरे बाल परी को यहाँ आने तो दीजिए, उन्हें ये अग्नि द्वार नजर आया तो वो चौकन्नी हो जाएगी और फिर अपने जादू से मुझे कीड़ा और आपको मकोड़ा बना देगी। चलेगा आपको? है तो तू बेवकूफ, और कभी कभी अकलमंदी की बात कर देता है। हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? इस विवान को तो देखो, ये अभी से ही लोक परीक्षा में असफल होता हुआ दिख रहा है। देखना गोपूसुती, इस बार दिवाली का स्टाइलिश सितारा विवान ही जीतेगा और तुम दोनों को भी रनर अप आना है, ठीक है ना? ताकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विवान की पलटन को ही मिले और चिंटू चिंटी को मिले केले का छिलका। लेकिन तुझे अपनी स्मार्टनेस में इतना भरोसा कैसे है कि तू ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा? ना तो तू चीफ गेस्ट का भांजा है और ना तो तेरे ऊपर बालवीर का आशीर्वाद है। नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। ओह माय गॉड, तू कंपटीशन के जज को रिश्वत देगा फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए? वेरी बैड विवान। अरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता और मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदूंगा और कंपटीशन में छा जाऊंगा। तो ये 500 रुपए अलग से लो। अरे तुम लोग भी क्या इनकम टैक्स वालों की तरह इतने सवाल पूछ रहे हो? वैसे तू बता ना, तू कौन सा ड्रेस पहनने वाली है? मेरे पास तो ना गुल्लक है ना गुड लक है, नो मनी नो ड्रेस।
पता ना सुतली। चल ठीक है, तू सेकंड प्राइज जीत लेना, पप्पू तू थर्ड जाएगा, चलेगा ना? अब तो बता कौन सा ड्रेस? वो ना मुझे माँ ने एक काम दिया था, याद आ गया, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या क्या याद आ गया? विवान, मैं तुझे कहाँ नहीं देखा, मम्मी तुझे बुला रही है। अचानक कैसे कैसे हो सकता है? सुतली को अपनी मम्मी याद आ गई और मेरी मम्मी को मैं याद आ गया। चलो दीदी। इसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया। ये लोग परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायक नहीं है? मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे तेरी शेरवानी का नाप ले रही हूँ पगले, क्योंकि टेलर को बुलाती तो तुझे पता चल जाता और सरप्राइज चौपट हो जाता। मम्मी अपनी पलटन के साथ जरूरी मीटिंग बीच में छोड़कर आया हूँ। बताओ ना क्या कर रही हो? अरे अरे हिलो नहीं, सीधे खड़े रहो। डॉक्टर अस्थाना ने कहा है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नापने को, ताकि पता चल सके कि तू सही से बढ़ रहा है कि नहीं। मम्मी भी ना कभी कभी विवान की तरह झूठ बोल ही लेती हैं। तो मम्मी इंच टेप यूज करना चाहिए ना, ये उंगल फुंगल क्यों? अरे माँ का हाथ ही सबसे सटीक इंच टेप होता है, पता नहीं तुझे? करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करुणा जी। अरे खड़े नहीं रहो, बैठो भी। हाँ, तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली। बोलो कैसे आना हुआ? वो दरअसल हम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते थे। चक्कर क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये भाई मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहे हैं, मगर क्यों? आपकी वजह से हमें रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। और इस बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम ये मिठाई आपके लिए लाए हैं। हमारे दादा के दादाजी ने कहा है अगर तुम किसी को दिल से मिठाई दो तो इस खास ट्रे में देना। जी अब लीजिए, संभाल कर। दरअसल हमारे दादा के दादाजी के पास ऐसी 2 ट्रे थी, एक टूट गई तो हमारे दादा के दादाजी अभी तक दुखी है। सीधा परदादा बोल दो ना, और इतना फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारे परदादा अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है ना, यहाँ पर। इसलिए अगर ये ट्रे टूट जाएगी तो यहाँ पर दर्द होगा ना। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो देव। मैं अभी दूसरी प्लेट में इससे शिफ्ट कर देती हूँ, तो तुम्हारी पुश्तैनी ट्रे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ खुशी, तब तक तू देखना, हाँ विवान इनके दादा के दादा को छुए ना। अरे मम्मी भैया और दीदी के लिए चाय भी ले आना। हाँ जरूर बेटा। बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परी लोक से बाहर निकाला था वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी, अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिमनासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी, तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई?
लगता है नासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या? श्राप? कैद? किसने उसे श्राप दिया है और कैद में कहाँ पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा? मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तुम कहाँ की बात कर रही हो? किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था। और वो बरसों से वहाँ कैद में है। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उससे परीलोक से बाहर नहीं निकालती तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को कालोक से बचा के लाओ। हाँ, मैं जाऊंगी कालोक। मैं बचाऊंगी उसे। मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आओ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं कालोक से भागकर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो। उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है और मैं आपके दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान, अरे एक ही टुकड़ा लूंगा।
कुछ ही पल और बालपरी सीधा काललोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादाजी ट्रे टूट गई। कैसे टूटी ये शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान। तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ? तुम खुशी को बचाओगे या खुद को? मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देव, माफ कर देना बेटा। तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी, माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ट्रे का क्या है? हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से। नमस्ते। अगर मैं दिवाली के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम भाऊ माझी गोष्ट ऐका। अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम भाऊ ऐका, माझी गोष्ट ऐका आधी। मैं आपको हर महीने टाइम पे किस्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो। हाँ हाँ ठीक है, बराबर। ये बात गोड बार ये तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने। वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. ये तो खुशी, तूने सुना नहीं था क्या? कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलूं कैसे? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है, जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी। फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस किट कंपटीशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ, इधर आ। ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक, मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। बालवीर, देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस बस। क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ, पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी। तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता, क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया विवान। नहीं मस्ती परी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है, पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो। सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता। डांट सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, नहीं मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है। सॉरी। इधर आ। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार देखकर। अरे भाई बहन तो आजकल एक दूसरे से लड़ा करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। चलो, गलती किसी की भी हो, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और विवान को पहली बार सच बोलते देखकर मैंने तुम दोनों को माफ किया। अब खुश? छोटू, तुम तो सही में इस परीक्षा में पास हो गए। मुझे अब ये बात माँ को बतानी होगी। बस कुछ ही पल में अब बालवीर की माँ काल लोक की मेहमान होगी। बालपरी, इस कमबख्त मस्ती परी को भी अभी आना था। कहीं बालपरी ने इसे सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बालपरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। विवान ना सत्य परीक्षा में सफल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालपरी, बस एक और परीक्षा बाकी है और इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मैं ये परीक्षा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना।
मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। शाबाश बालपरी, शाबाश। विवान, हाँ मम्मी। रुको नहीं, खेलने जा। और अपना ध्यान रखना बेटा। आप सही कह रही। अरे, कहाँ चली गई ये मस्ती? ओ, तो ये बात है। सब कुछ सुन लिया है मैंने। बोलो, मस्ती के बारे में बताओगे या फिर मैं बताऊं? कौन मस्ती? कौन नहीं, क्या मस्ती? रुको, हरकतों के साथ ग्रामर भी गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे घर में वो ट्रे लाकर मुझे मम्मी से डांट पड़वाना, ये तुम्हारी मस्ती थी ना? हाँ? नहीं पार्टनर, वो मेरी मस्ती नहीं, मैं दिल से लाया था तुम्हारे लिए। दिल से तो सिर्फ तुम ताका जाकी करते हो मेरे घर में, टाइम पास करने के लिए। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है क्या? ओ हेलो, धरती पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ मैं ब्रो। तो धरती पर क्या करने आए हो? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाते हो। ओहो, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम पहले से ही होते हो। एक्सक्यूज मी, ना ही तुम सलमान भाई और ना ही मैं तुम्हारा फैन हूँ जो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तुम विवान के पीछे, विवान तुम्हारे पीछे। टू मच फन। टू मच फन तो तब होगा पार्टनर